स्टार्ट। वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज एक और वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। आज का जो वीडियो है दैट इज रिलेटेड टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में चैप्टर नंबर 2 जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, उसमें हमें 5 डिफरेंट किंगडम्स पढ़ने हैं, जिसमें से किंगडम फंगी हमारा 3rd नंबर पे आता है। इस किंगडम फंगी में कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म है और इसके कौन कौन से क्लासेस है, ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस किंगडम में हमें कौन कौन से 4 क्लासेस है, इसमें आपको पबडी का फॉर्मूला याद रखना है। पबजी आप खेलते थे, लेकिन इधर पबडी के साथ खेलना है। तो इधर पबडी में आपको क्या आएगा, दैट इज नंबर फर्स्ट P फॉर फाइकोमाइसीट्स। उसके बाद A आता है दैट इज एस्कोमाइसीट्स। उसके बाद A फॉर एस्कोमाइसीट्स। देन उसके बाद B इज बेसिडोमाइसीट्स। और उसके बाद लास्ट में अगर हम देखेंगे एक और इसमें हमें ग्रुप आता है फंगस में, दैट इज ड्यूटेरोमाइसीट्स के साथ। तो 4 हमारे पास फंगस के ग्रुप्स बन गए, दैट इज फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडोमाइसीट्स एंड ड्यूटेरोमाइसीट्स। पबडी के हिसाब से आपको इनको याद रखना है। अब इनके अंडर हमें कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है। नंबर फर्स्ट, इसमें आपको फॉर्मूला देता हूं, दैट इज प्यारे राम का आपको फॉर्मूला देता हूं। एस्कोमाइसीट्स में आपको याद रखना है, दैट इज यहां पे आपको याद रखना है, दैट इज नागालैंड क्लोज टू असम। नंबर सेकंड, बेसिडोमाइसीट्स में आपको याद रखना है, दैट इज अपर पार्ट्स ऑफ असम के ही रिलेटेड है। असम हमारी एक नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है, तो अपर पार्ट्स ऑफ असम बेसिडोमाइसीट्स में। देन ड्यूटेरोमाइसीट्स में यहां पे डॉग ईट्स कैट आपको ड्यूटेरोमाइसीट्स में याद रखना है। अब यहां पे हम इनको कौन कौन से ऑर्गेनिज्म से जुड़ेंगे, कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप में आता है। तो यहां पे हमें P फॉर फाइकोमाइसीट्स, और अब हमें देखना है कि इसमें से क्या क्या आएगा। R फॉर राइजोपस, A फॉर एल्ब्यूगो एंड M फॉर म्यूकोर। तो यहां पे 3 हमारे फंगस इसमें बैठ गए, दैट इज राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकोर, ऊपर है राम। इसके बाद नागालैंड क्लोज टू असम, इसमें हमें क्या क्या मिलेगा। N फॉर न्यूरोस्पोरा। अगर हम C देखेंगे, C फॉर, यहां पे आपने देखा था फाइकोमाइसीट्स, एल्ब्यूगो एंड राइजोपस, यहां पे हम देखेंगे न्यूरोस्पोरा, क्लैविस्पस, C फॉर क्लैविस्पस। उसके बाद असम से इधर एस्परजिलस एस्परजिलस इधर असम से आएगा। उसके बाद इधर देखेंगे बेसिडोमाइसीट्स, इसमें अपर पार्ट्स ऑफ असम, यही आपको थोड़ा सा सिमिलर आपको मिलता है इस फॉर्मूला से। तो यहां पे आपको क्या क्या मिलेगा, यहां पे भी आपको U फिर से आता है। यहां पे आपने लिखा था इस वाले में न्यूरोस्पोरा, क्लैविस्पस, एस्परजिलस, और इधर हम देखेंगे इसमें उस्टिलागो इसमें आएगा। नंबर फर्स्ट अपर पार्ट्स ऑफ असम। उसके बाद P अगर हम देखेंगे, दैट इज प्यूसिनिया, P फॉर प्यूसिनिया। और उसके बाद अगर हम असम देखेंगे, असम हमें इधर एगेरिकस से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो इधर बन गए 3 ऑर्गेनिज्म बेसिडोमाइसीट्स में, दैट इज उस्टिलागो, एगेरिकस, प्यूसिनिया।
और लास्ट में अगर हम डी देखेंगे, डी इज डॉग ईट्स कैट, इसमें डी फॉर ड्यूटेरोमाइसीट्स, डी फॉर ड्यूटेरोमाइसीट्स, उसके बाद कैट है। कैट में अगर हम देखेंगे यहां पे 3 ऑर्गेनिज्म, 3 फंगस इसके अंडर आते हैं, दैट इज कोलिटोट्राइकम, नंबर फर्स्ट कोलिकोट्राइकम आएगा, नंबर सेकंड ए फॉर एल्टरनेरिया आएगा, ए फॉर एल्टरनेरिया आएगा, एंड नंबर थर्ड टी जो है, टी से ट्राइकोडर्मा आएगा। टी से अगर हम देखेंगे, टी से ट्राइकोडर्मा आएगा। तो इधर हमने 3 ऑर्गेनिजम्स का भी ग्रुप बनाया, सी फॉर कोलिकोट्राइकम, ए फॉर एल्टरनेरिया, टी फॉर ट्राइकोडर्मा। तो ये हमारे पास फंगस के रिलेटेड 4 फॉर्मूलाज मैंने दिए पबडी के फॉर्मूला के हिसाब से, इधर प्यारेराम, इधर नागालैंड क्लोज्ड असम, इधर अपर पार्ट्स ऑफ असम बेसिडोमाइसीट्स के साथ, और इधर डॉग ईट्स कैट ड्यूटेरोमाइसीट्स के साथ। अब हम देखेंगे इन ऑर्गेनिज्म से क्या क्या डिजीजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम राइजोपस देखेंगे, राइजोपस जो है ये मोल्ड ऑन, ये ब्रेड मोल्ड है हमारा, ब्रेड में जो इट इज ब्रेड मोल्ड, ब्रेड में जो फंगस लगता है दैट इज राइजोपस। एल्ब्यूगो अगर हम देखेंगे, एल्ब्यूगो जो है इट इज पैरासिटिक फंगाई ऑन मस्टर्ड, ये मस्टर्ड के ऊपर जो फंगस लगता है दैट इज एल्ब्यूगो। एंड म्यूकोर अगर हम देखेंगे, ये म्यूकोर माइकोसिस की डिजीज करता है इन लंग्स। आपने कोरोना के टाइम पे देखा था ब्लैक फंगस ने बहुत डैमेज किया था लंग्स को, कोरोना पेशेंट्स में या उन पेशेंट्स में जो बार बार वही मास्क यूज करते थे जो उन्होंने एक बार लगाई थी, तो उनमें यही ब्लैक फंगस जो लगा था यही म्यूकोर के इसमें आता है। तो इट इज म्यूकोर माइकोसिस इन लंग्स। आगे देखेंगे इसमें न्यूरोस्पोरा जो है, इसका यूज जो है बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, इसका बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। और इसके बाद एस्परजिलस अगर हम देखेंगे, एस्परजिलस ओराइजी अगर हम देखेंगे, इसका एक यहाँ पे एक स्पीसीज है उसका, तो यहां से हम फंगल डाइस्टेस निकालते हैं। इसका मतलब इस फंगस का एक अच्छा यूज है। फंगल डाइस्टेस हम यूज करते हैं यहाँ पे पेप्सिन के साथ, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम में जिसका डाइजेशन वीक होता है उसको डाइजेशन में हम प्रोटीन डाइजेशन यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं। एस्परजिलस से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं इस फंगल डाइस्टेस को। और क्लेविसिपस अगर हम देखेंगे, ये करता है एर्गॉट डिजीज इन राई, राई में अगर हम देखेंगे ये एर्गॉट का डिजीज करता है। उसके बाद अगर हम स्टिलो को देखेंगे, उस्टिलैगो यहाँ पे स्मट डिजीज करता है, ये स्मट डिजीज करता है डिफरेंट प्लांट्स के अंडर। एगेरिकस अगर हम देखेंगे, ये हमारा एडिबल मशरूम है जो हम घरों में मशरूम खाने के वास्ते यूज करते हैं, वो एडिबल मशरूम्स में आता है, तो एगेरिकस के अंडर आएगा। और प्यूसिनिया अगर हम देखेंगे, प्यूसिनिया यहाँ पे क्योंकि स्टिलोगा हमने देखा ये स्मट का डिजीज करता है, और ये यहाँ पे रस्ट का डिजीज करता है। रस्ट डिजीज जो प्लांट्स में लगता है उस रस्ट के लिए प्यूसिनिया यहाँ पे काम करता है। उसके बाद ड्यूटेरोमाइसीट्स में अगर हम कोलिकोट्राइकम देखेंगे, ये यहाँ पे शुगर कैन का, ये यहाँ पे शुगर कैन में अगर हम इसमें देखेंगे, यहाँ पे शुगर कैन में डिजीज करता है। और शुगर कैन में ये कौन सी डिजीज करता है, दैट इज यहाँ पे इसमें ये रॉट करता है, रॉट इन शुगर कैन ये करता है। एल्टरनेरिया अगर हम देखेंगे, एल्टरनेरिया भी यहाँ पे बहुत डैमेज करता है प्लांट्स में, तो इसमें आपको अर्ली ब्लाइट याद रखना है। अर्ली ब्लाइट की डिजीज एल्टरनेरिया से होता है। ट्राइकोडर्मा अगर हम देखेंगे, ट्राइकोडर्मा यहाँ पे रैशेस स्किन पे करते हैं जिसको हम रिंग वर्म या जिसको हम इचिंग बोलते हैं, तो रिंग वर्म यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसके लिए इचिंग जो होती है स्किन पे वो हमें ट्राइकोडर्मा से होता है। तो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।